हाय ऑल, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम पिका कार्ड रीडिंग करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है करंट फीलिंग। आपके पर्सन की करंट फीलिंग हम देखेंगे। तो इसके लिए मैंने आपके सामने 2 पाइल्स रखी हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। तो मैं आपको पाइल दिखा देती हूँ नज़दीक से, आपको चुनने में आसानी हो। तो ये है पाइल नंबर 1, ठीक है, यिन एंड यांग, ठीक है। और यहाँ है पाइल नंबर 2, ये है पाइल नंबर 2, सेकंड चक्रा, ठीक है। दिख रहा है कार्ड्स आप लोग को? तो जिस भी कार्ड के लिए आपको अट्रैक्शन फील हो रहा है वही कार्ड आप लोग चुनो। आपको लगता है कि हाँ इस कार्ड में मेरा आंसर मिल जाएगा, वही कार्ड आप लोग चूज़ करना, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हो, या कमेंट बॉक्स में भी आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने चुन लिया होगा गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है तो वैसे ही लेना आप लोग। तो आप लोगों ने चुन लिया होगा पाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 की रीडिंग। सो हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है इन एंड यांग का। तो हम आपके पर्सन की एनर्जीज को हम देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है। तो मैं इनको यहाँ पे रखती हूँ और इनका इसको जो है ना, ये नेक्स्ट एक्शन है, उनका अगला कदम क्या होगा तो वो हम बाद में देखेंगे। तो इनको मैं रखती हूँ यहाँ साइड, और इस कार्ड से देखेंगे हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। तो देखते हैं कि एनर्जीज क्या आई हैं। तो यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पहला कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स है, दूसरा है द चैरियट, ओके। यहाँ पे द हैंग्ड मैन का कार्ड है, और ओके 9 ऑफ वैंड्स। फिर है मेरे पास नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड। उसके बाद है 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड, और है यहाँ पे है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, ओके। तो कार्ड्स दिख रहे हैं आप लोगों को। तो आपके पर्सन जिन्होंने यिन एंड यांग का कार्ड चुना था उनके लिए, उनके पर्सन की करंट फीलिंग। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना, ये खुद को जो है ना आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये वाली एनर्जी जो है ना 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे साइन में बता दूँ तो अर्थ साइन है, फायर साइन है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो यहाँ पे सारे ही साइन अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सैड है, उदास हैं। इनको लग रहा है ना कि जो भी हुआ ना, पीछे जो भी हुआ ना, अब उनसे आगे निकलना चाहिए। अब उन चीज़ों में पड़े रहना सही नहीं है। आप लोग हो सकता है कि नो कांटेक्ट में होगे, या फिर आपकी छोटी मोटी लड़ाई हुई होगी, और आपके पर्सन अब उस चीज़ को जो है ना लेट गो करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब जो है आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी ये वाली सैड वाली एनर्जी से निकलना चाहते हैं वो आपके पर्सन। उनकी फीलिंग मुझे यही दिखाई दे रही है, और वो किसी बात को लेकर के जो है ना, उनको किसी बात का डर है, अंदर ही अंदर जो है ना उनको किसी बात का डर है, लेकिन वो आपको दिखा नहीं रहे हैं। खुद को जो है ना ऐसे दिखा रहे हैं कि नहीं मैं सब चीज़ ठीक है, मैं ऐसी एनर्जी में तो हुई नहीं, मेरी ऐसी फीलिंग है ही नहीं कि मैं डरा हूँ, ठीक है। तो ऐसी वाली भी एनर्जी है। और आपके पर्सन सोचते बहुत है, सोच बहुत ज़्यादा रहे, डीप थिंकिंग कर रहे हैं आपके पर्सन कि वही जिस बात का इन्हें डर है ना उसके बारे में ही ये सोच रहे हैं, और ये ऐसे उल्टे लटके हुए हैं आपके पर्सन यहाँ पे। तो अभी तो इनका कोई मुझे दिख नहीं रहा है कि ये बस सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। इनकी थिंकिंग जो है ना लगातार हो रही है, ये आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं ना। तो इनकी सोच जो है ना ये वहीं की वहीं जो है ना इन्हें रोक दे रही है कि आगे और पीछे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पॉइंट आपके पर्सन ये सोच रहे हैं। उनकी फीलिंग मुझे तो यही दिखाई दे रही है। और यहाँ पे और कार्ड्स की एनर्जी जो है ना मुझे दिख रही है कि
यहाँ पे आपके पर्सन एक्शन भी लेना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है। तो आपके पर्सन एक्शन लेने के मूड में तो मुझे दिख रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन जो है ना हमेशा इन और आउट भी करते हैं। मतलब गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है इन्हें, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, और छोटी छोटी बातों पे जो है ना, छोटी छोटी बातों का भी ये बुरा मान जाते हैं आपके पर्सन। ठीक है। और यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी जो मुझे मिल रही हैं वो है कि आपके पर्सन जल्द ही एक्शन भी लेंगे, क्योंकि ये दो है ना क्विकली एक्शन के कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपके पर्सन जल्द ही एक्शन लेंगे। कोई ना कोई आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। कुछ जो है ना ये कोशिश करने वाले हैं आपके पर्सन यहाँ पे। ठीक है। और ये उन चीज़ों में ही जो है ना उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। प्लस माइनस दोनों ही, देखिए यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट है, तो ये दोनों के बारे में ही सोचकर जो है ना ये एक्शन भी लेंगे आपके पर्सन। ठीक है। आप दोनों के बारे में ही ये सोच रहे हैं, मतलब आपके अपने बारे में भी सोच रहे हैं और आपके बारे में भी सोच रहे हैं। तो दोनों के बारे में ही इनकी जो है ना ये थिंकिंग चल रही है। और यहाँ पे आपके पर्सन एक्शन लेंगे। ठीक है। क्विकली एक्शन लेंगे, जल्द से जल्द एक्शन लेंगे। और ये कार्ड भी मुझे यही बता रहा है, आप लोगों का रिलेशनशिप डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ट्रैवल, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप या फिर आपके पर्सन जो है ना ट्रैवल करके करना पड़ेगा आपको इन कुछ दिनों में, क्योंकि यहाँ पे आप या तो आपको मिलने के लिए जाना पड़ेगा अपने पर्सन से, या फिर वो उनको मिलने के लिए आपके पास आना पड़ेगा। ठीक है। और कार्ड्स मुझे बता रहे कि आपके पर्सन वेट कर रहे हैं सही टाइम का, और आप भी जो है ना वेट ही कर रहे हो। दोनों ही यहाँ पे मुझे वेट ही करते दिख रहे हो। जैसे आप अपना टाइम सोचने में समझने में लगा रहे हो ना, वैसे ही आपके पर्सन भी यही सब सोचने में, ये जो डर है इनका, ये फियर जो है ना इनके अंदर ये बैठा हुआ है, और इसको ये निकालने के बाद ही जो है ना ये एक्शन लेंगे। ठीक है। ऐसे मुझे दिख नहीं रहा है कि ये इतनी जल्दी एक्शन लेंगे। जब तक इनका जो है ना ये डर खत्म नहीं होता है तब तक ये एक्शन नहीं लेंगे, ये सोचते ही रहेंगे। और जैसे ही इनका डर खत्म होगा ना, ये आपके पर्सन एक्शन लेंगे, और क्विकली एक्शन लेंगे, और आपके पास जो है ना कॉल या मैसेज करेंगे। ठीक है। और जो ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि डिस्टेंस रिलेशनशिप तो है ही आप लोगों में, और आपके पर्सन स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकते हैं, आर्मी मैन हो सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपके पर्सन आपको प्रपोजल भी देने के मूड में है। मुझे तो प्रपोजल भी दिखाई दे रहा है, एंगेजमेंट, शादी, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की लाइफ में आपके पर्सन की तरफ से ऐसा कुछ प्रपोजल आएगा, जिससे जो है ना ये सोच रहे हैं ये आपको प्रपोज करेंगे, आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे। आप दोनों की मैरिज भी होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हो ना कि मेरा पर्सन कांटेक्ट करे, बात करे मुझसे, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको क्लियर करे। तो अब जो है ना आपके पर्सन की भी यही थिंकिंग चल रही है उनके माइंड में, और वो भी एक्शन लेने के मूड में ही हैं, और वो भी आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ, आप लोगों की, कुछ लोगों की लाइफ में जो है ना मुझे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि आप लोगों के पर्सन के आने के बाद भी आप लोगों की लाइफ में जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी। कुछ आपके पर्सन का जो है ना स्वभाव ऐसा है कि इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और इस गुस्से के कारण जो है ना आप दोनों में लड़ाई भी हो सकती है। ये कार्ड्स मुझे यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों का रिलेशन जो है ना, रिलेशन तो मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा है आप लोगों का। चलो देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो मेरे पास स्ट्रेंथ का कार्ड है, नंबर 8। ओके। तो ये जो पर्सन है ना, इन्होंने खुद को जो है ना बहुत ही अच्छे से मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से ये तैयार कर रखा है इन्होंने। देखो तभी तो जो है ना ये क्विकली, ये भी बंदा देख रहे हो आप कितना स्ट्रांग दिख रहा है,
आर्मी मैन की तरह, वैसे ही ना ये आपके पर्सन ने जो है ना खुद को तैयार रखा है मेंटली फिजिकली, कैसे आपके क्वेश्चंस का आंसर देना है उनको, कैसे क्या करना है, वो सब उन्होंने एक तैयार करके रखा है पहले से ही, जो है ना अपना माइंड प्रिपेयर कर रखा है। तो इस पर्सन में जो है ना मुझे बहुत ही एक पॉजिटिव थिंकिंग दिखाई दे रही है, स्ट्रांग थिंकिंग दिखाई दे रही है, स्ट्रांग फीलिंग आ रही है मुझे आपके पर्सन के लिए। और ये जो जो भी करेंगे ना एकदम डिसीजन लेंगे, एकदम क्विकली डिसीजंस लेंगे, और जो भी डिसीजन लेंगे ना ये परफेक्ट डिसीजन लेंगे। मतलब इनका तो है कि आपके पास आना है, ठीक है, और ये जो है ना इनके लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो ये जो भी करेंगे ना बहुत ही अच्छा करेंगे। मतलब आपके सामने आपको प्रपोजल रखेंगे और आपसे शादी के लिए भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना एनर्जीज मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। और देखो आपने कार्ड भी चुना है इन एंड यांग का, तो आप दोनों ही ना एक दूसरे से डिफरेंट हो। मतलब कुछ आप सोचते हो तो आपके पर्सन कुछ सोचते हैं, उनको कुछ पसंद है तो आपको कुछ पसंद है, ऐसी जो है ना थिंकिंग आप लोगों की है। तो एकदम एक दूसरे से अलग हो, फीलिंग मैच मतलब जो होता है ना कि एक पसंद मैच नहीं करती है आप दोनों की एक दूसरे के साथ, ठीक है। ऐसी भी एनर्जीज हैं। और यहाँ पे कब तक एक्शन लेंगे आपके पर्सन, तो मुझे यहाँ पे 2 ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो 2 जो है ना यहाँ पे आपके पर्सन 2 मंथ में 2 वीक्स में आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मुझे तो यहाँ अक्टूबर के चांसेस दिख रहे हैं, अक्टूबर लास्ट में आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। तो चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन से की तरफ से, आपके लिए क्या मैसेज है, क्या बोलना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। मुझे एक किस चाहिए किस चाहिए मुझे, ये वो मांग रहे हैं। बापू आई लव यू, देखो बाबू आई लव यू, तो आपको जो है ना वो बाबू बोलते होंगे और वही बोल रहे हैं आई लव यू। और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो इन्होंने कोई गलती की है और इन्हें ना जो है ना बहुत अच्छे से एहसास हो गया, इसलिए जो है ना ये इस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और अगला है, ये सॉन्ग है तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना। तो ये जो है ना सॉन्ग आपके लिए ये गाते होंगे या फिर आप इनके लिए गाते होंगे। मैं डरता हूँ कि कुछ हो ना जाए, देखो मैंने कहा ना कि ये इनको किसी बात का डर है। देखो आप, ये मैसेज भी आ गया, मैसेज मैंने आपके सामने ही निकाला है। तो इनको जो है ना कोई डर है, तो ये जो है ना ये आपसे बताना चाहते हैं आपके पर्सन। और आपकी हर बात मुझे याद आती है, तो आपकी जो है ना हर बात इन्हें बहुत ही अच्छे से याद आती है, ये बताना चाहते हैं वो आपको। सो गाइज ये रही आज की रीडिंग, जिनके साथ रेजोनेट करती है, जिनको अच्छी लगती है, प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। सो हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये कार्ड चूज किया है, सेकंड चक्रा आर्केंजल एरियल। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को हम चेक करते हैं, क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, ये है उनका नेक्स्ट एक्शन। तो हम लोग बाद में ये देखेंगे हम, ठीक है, उनकी फीलिंग और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उन्होंने क्या किया है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रखती हूँ यहाँ साइड, और इससे हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, okay, 9 of swords, 10 of pentacles, death, और मेरे पास कार्ड है यहाँ पे मैजिशियन, 3 of wands और है टेम्परेंस। ओके,
तो यहाँ पे साइन में बताऊँ तो अर्थ साइन है, एयर साइन है और फायर साइन है, वाटर साइन भी है। तो यहाँ पे सारे ही साइन अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग की। तो यहाँ पे एनर्जीज जो आई है ना, आप लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है मुझे। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है आप लोगों के रिलेशनशिप में, और आपके पर्सन जो है ना कंपेयर भी करते हैं कहीं ना कहीं आपको और थर्ड पार्टी को। तो आप में और थर्ड पार्टी में वो देखते हैं कि इनमें क्या है उनमें क्या है, कंपैरिजन जो है ना इनका चलता है। आपको खुद से जो है ना या थर्ड पार्टी से जो है ना कम समझते हैं कुछ लोगों के पर्सन, यहाँ पे कंपेयर बहुत करते हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन मुझे अपनी फैमिली के साथ बहुत अटैच दिखाई दे रहे हैं। उनकी फैमिली में हो सकता है कि उनके पेरेंट्स में उनके फादर ना हो, कुछ लोगों के पर्सन दिखाई दे रहा है कि उनकी लाइफ में जो है ना उनके फादर नहीं हो और उन पे जो है ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है जिनको वो निभा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन मुझे बहुत ही तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी है ना, देखो यहाँ पे आपके पर्सन जब भी अकेले बैठते हैं सोते हैं ना, इनको अजीब सी बेचैनी हो जाती है, जैसे कि आदमी पागल हो जाता है ना, पागलपन टाइप का इनको हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये परेशान हो जाते हैं, रातों को उठ के बैठ जाते हैं। इनको पता नहीं चलता कि इनको खुद को पता नहीं चलता कि इनके साथ हो क्या रहा है। तो ऐसी वाली जो है ना एनर्जी है आपके पर्सन की। कभी कभी इनको ऐसा होता है या फिर एनर्जी जो है ना वाइस वर्सा होती है, तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। आपके पर्सन बहुत ही अच्छे यहाँ पे बिजनेसमैन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो है इनका जो है ना इनकी फाइनेंस जो है ना बहुत अच्छी है, और इनका खुद का बिजनेस भी होगा, तो ये भी है। और आपके पर्सन की थिंकिंग, आपके पर्सन जो है ना अब ये वाली जो सिचुएशन है ना, अब आप लोगों की लाइफ में जो है ना ये खत्म होने वाला है। डेथ का कार्ड आया है ना, तो अब ये जो सिचुएशन चल रही है ना, नो कांटेक्ट में हो आप लोग अगर, या फिर कांटेक्ट में भी हो और सही तरीके से बातें नहीं हो रही हैं, तो अब आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं कि अब जो है ना उनका माइंड सेटअप हो गया है कि अब मुझे इन सारी चीज़ों को, इस सैड वाली एनर्जी से जो है ना अब बाहर निकलना है मुझे, और एक न्यू बिगिनिंग करना है, नए तरीके से नई शुरुआत करनी है, वो भी सिर्फ आपके साथ, ठीक है। यहाँ पे और तो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में चीज़ें जो है ना ये बदलने वाली है। ये टाइम जो है ना, ये सैड वाला जो मोमेंट है ना ये ख़त्म होने वाला है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, तो वो चीज़ें जो है ना वो अब धीरे धीरे हटती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ पे भी थर्ड है, यहाँ पे भी थर्ड है, तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो है ही। हाँ चलिए, यहाँ पे जो है ना ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी ख़त्म होंगी, और आपके पर्सन की लाइफ में जो परेशानियाँ हैं, जो बेचैनियाँ हैं ना, वो सब भी मुझे यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिख रही है। आप लोग के साथ, आप लोगों के रिलेशनशिप में यहाँ पे न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है विथ डेथ का कार्ड, ठीक है। और यहाँ पे कोई जो है ना आप, मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन को, जो है ना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो मैनिफेस्ट आप लोग कर रहे हो, आप अपनी दुआओं में अपने पर्सन को मांग रहे हो, चाहते हो कि उनसे मैरिज हो आपकी। आपको इनके साथ जो अटैचमेंट है ना, जो लव है ना, देखो यहाँ पे न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, और आपकी लाइफ में जो है ना वो सारी खुशियाँ आने वाली है वापस, जिसको आप डिजर्व करते हो, जिसकी आपने सपने देखे हैं, जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जिन सपनों को, जिन पॉजिटिविटी के साथ आप रहे हो इतने टाइम, वो सब जो है ना अब कंप्लीट होने वाला है। क्योंकि
टाइम पीरियड जो है ना ये चेंज होता है, ठीक है। और ये टाइम चेंज होने वाला है, आप लोगों के रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग होने वाली है। और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर थर्ड पार्टी थी, वो सब खत्म होने वाला है। आप लोगों के रिलेशनशिप में मुझे यहाँ डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। और आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे कुछ टाइम के बाद जो है ना यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 3 मंथ या 3 वीक्स लग सकते हैं आपके पर्सन को आपके पास आने में, आपसे मिलने में, आपसे बात करने में, ठीक है। और दोनों में जो है ना, ये दोनों ही चाहते हो बैलेंस बनाना, दोनों की तमन्ना है कि बैलेंस बना के चला जाए और अपने रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग किया जाए। जितनी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों में है, इक्वल गिव एंड टेक है, उतनी जो है ना आपको किसी और के साथ मिलेगी ही नहीं। इनको थर्ड पार्टी से भी जो है ना ये चीज़ें नहीं मिल रही है, इसलिए कभी कभी उनकी ये सिचुएशन हो जा रही है, वो आपके बारे में सोचने लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उस समय उन्होंने जो है ना आपके साथ गलत किया, आपकी फीलिंग्स की इन्होंने कदर नहीं की, जिस कारण से अब जो है ना ये आपके पर्सन आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, आपकी तरफ ये आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि खत्म होगी कुछ लोगों के लाइफ में, ठीक है। और आप लोगों में फिर से वही डीप अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों का कनेक्शन, आप लोगों में लव, एवरीथिंग जो आप चाहते थे ना वो सब अब आपको मिलने वाला है। और देखो ये कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे सारी विशेष आप लोगों की कंप्लीट होने वाली है। आपको लव चाहिए था, आपको लव मिलेगा। आपने जो मैनिफेस्ट किया है ना वो सब चीज़ आपको मिलेगा। और खुद को भी जो है ना आपने बहुत बहुत ही जो है ना पॉजिटिव भी रहे हो, और अभी भी आप लोग पॉजिटिव हो, पॉजिटिव थिंकिंग ही कर रहे हो। और मैं तो हमेशा आपको बोलती हूँ कि आप लोग पॉजिटिव थिंकिंग करो, ताकि आप लोगों की लाइफ में जो है ना पॉजिटिविटी आए, ठीक है। तो ये मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, और वही जो है ना कुछ लोग कर भी रहे हैं और उनको जो है ना ये रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो अब आपके पर्सन आपके पास आने वाले हैं। ये देखो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, तो आप लोगों में इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस सब होने वाला है, ठीक है। और देखो यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड है, तो द हेरोफेंट है, ओके। तो आपने जो भी चीज़ें फेस की है ना, जो भी अपनी लाइफ में आपको अभी तक जो भी चीज़ें थी, आपने उन चीज़ों से सीखा है, और आपके पर्सन ने भी सीखा है। तो इन्हें थर्ड पार्टी के साथ क्या मिलता था, क्या नहीं मिलता था, वो सब जो है ना इन्हें आपके पर्सन को पता चल गया। इन्होंने बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस कर लिए हैं कि आपके साथ क्या है और उनके साथ क्या है। मैंने पहले भी बताया कि ये कंपेयर करते हैं, तो वही जो है ना इन्होंने बहुत ही अच्छे से ये सीखा है। और ये लगातार ही जो है ना अपनी गलतियों से सीखते हैं ये पर्सन। और यहाँ पे आप भी अपनी गलतियों से आप भी की भी जो है ना अवेकनिंग हो रही है। आप भी जो है ना कहीं अपने आप को नेचर से कनेक्ट कर पा रहे हो और फील कर पा रहे हो। अच्छा फीलिंग आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे तो कार्ड्स की एनर्जीज जहाँ तक मुझे दिख रही है कि ये वाली एनर्जी जो है ना बहुत अच्छी दिख रही है आप लोगों की। तो यहाँ पे आपके पर्सन कब तक एक्शन लेंगे, तो यहाँ पे 6 3 6 9 और 9 3। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि 3 जो है ना 3 मंथ 3 वीक्स लग सकते हैं। किसी किसी के पर्सन को 9 मंथ भी लग सकते हैं और 9 वीक्स भी लग सकते हैं वापस आने में, क्योंकि यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड है, तो ये भी नंबर 5 है। तो 5 मंथ या 5 वीक्स भी लग सकते हैं आपके पर्सन को आपके पास वापस आने में, एक्शन लेने में, ठीक है। तो चलो कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। क्या मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको। कुछ ज़्यादा मैसेजेस नहीं दिखेंगे, हम थोड़े से, ओके। गले लगाने को जी चाहता है सो गले लगाने को जी चाहता है उनका अटैचमेंट। सो आपके साथ जो है ना उनकी अटैचमेंट है, इसलिए वो वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आप
मेरा वेट कर रहे हो, मैं जानता हूँ आप उनका वेट कर रहे हो, ये बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए जो है ना ये आ भी रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं ठीक है। और कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना, ये जो है ये सॉन्ग है ना, कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, ला 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 ला, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। ये जो है ना सॉन्ग ये आपके लिए गाते होंगे, गुनगुनाते होंगे। और है अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, ओहो अब तो है तुमसे। सो गाइस ये है सॉन्ग जो आपके लिए आपके पर्सन गाते होंगे, गुनगुनाते होंगे, ठीक है। तो गाइस ये रही आज की रीडिंग, और जिनके साथ रेजोनेट करती है, जिनको अच्छी लगती है, प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो जिनको पर्सनल रीडिंग है लेनी है व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, और पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है, फ्री नहीं होती है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप खुश रहो, मस्ती करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।